कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का पीरियड परीक्षा 2025 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश पे लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश पे आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम आपका संपूर्ण उत्तर सहित इंग्लिश का पेपर कराएंगे। ठीक है, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही आपका पहला क्वेश्चन आता ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी, फिर दूसरा आता मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, तो वो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग। ठीक है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी बात देख पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया आई हैव heard about a man who was seen as a great salesman। ठीक है, हिज कंपनी was very proud of him। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर पैसे दिया गया है और साथ ही आपको यहाँ पर जो इनकी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर पैसे को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके जो पहले क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द बार इन द स्टोरी। तो आपका ये ऑप्शन आता आ हाउस और बी आता आ प्लॉट ऑफ लैंड और सी आता आपका 2 बोट्स और डी आता आपका ए मैप। तो जो आपके यहाँ पर दिया व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द बार इन द स्टोरी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा आ प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हाई डिड द बायर रिक्वेस्ट आर रिफंड फ्रॉम द कंपनी। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है द सेल्समैन। ठीक है, डिसेप्ड हिम और बी आता द लैंड वाज इनफर्टिल और आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आता द प्लॉट वाज अंडर वाटर और आपका डी आता ही चेंजड हिज माइंड। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया व्हाई डिड द बायर रिक्वेस्ट आर रिफंड फ्रॉम द कंपनी, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा द प्लॉट वाज अंडर वाटर। फिर आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आपका आता व्हाट डिड द सेल्समैन कन्वाइंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लोडिंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता ऑफर्ड आ रिफंड और बी आता आपका प्रोमाइज्ड आ लेक प्लेस और सी आता गेव हिम आ डिस्काउंट और डी आता सजेस्टेड बिल्डिंग आ स्काई। ठीक है, स्काई क्रेपर। तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा प्रोमिस्ड आ लेक प्लेस। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन तीसरा वो कंप्लीट हो जाता है। अब साथ ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन चौथा आपका आता व्हाट डज द स्टोरी सजेस्टेड अबाउट द बोट्स द सेल्समैन सोल्ड टू द बायर। ठीक है, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता दे बर वैल्यूबल और बी आता दे बर यूजलेस और सी आता है दे बर एसेंशियल फॉर आ लेक प्लेस और आपका इसका डी ऑप्शन आता दे कोड प्रिवेंट फ्लूडिंग। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दे बर यूजलेस। ठीक है, और फिर आपका पांचवा आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट इज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज। तो आपका ए ऑप्शन आता मैप्स और बी आता आपका शॉर्टकट्स और आपका सी आता बिलीफ्स एंड डॉगमास और आपका डी आता हाउसेस। तो जो आपके यहाँ पर दिया अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट इज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा बिलीफ्स एंड डॉगमास। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन बने वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 5 नंबर का रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पॉल्यूशन इज द इंटरमिक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस नाउ अस पॉल्यूशंस विद द नेचुरल। ठीक है, एनवायरमेंटल। इस तरह से आपका दिया है, तो पूरा आपका यहाँ पर ठीक है इलेक्ट्रिसिटी तक पूरा रीड कर लेना है। ठीक है, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्राइमरी क्यूज ऑफ एयर पॉल्यूशन मेंशन इन द पैसेज। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट और बी आता बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी और सी आता आपका एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टी सीड्स से। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका इसका आता है डे फॉर। ठीक है, आप यहाँ पर डे फॉर रेस्टस। ठीक है, रेस्टेशन। तो आपका जो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है बिच फॉर्म फ्रॉम ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स। तो आपका यह था वाटर पॉल्यूशन और बी आता सॉइल पॉल्यूशन और सी आता आपका नॉइस पॉल्यूशन और डी आता आपका एयर पॉल्यूशन। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया बिच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स, तो इसका आंसर आपका नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता व्हाट इज द ठीक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडी अकॉर्डिंग टू द
पैसेज, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा वाटर पॉल्यूशन। और फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा, ठीक है, व्हाट द पैसेज सजेस्टेड अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इट विल इंक्रीज, ठीक है। आपका चौथे का बी करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही आपका पाँचवा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पाँचवा क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंडिफाइड अस द मेन क्यूज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द, ठीक है, इन रिलेशन टू वेहिकल्स। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी। आपका पाँचवें का ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन 3 आता है, ठीक है। रीड द पैसेज फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई आ सुइटेबल टाइटल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया, एजुकेशन इज द एसेंशियल थिंग फॉर आवर लाइफ, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ, यहाँ तक पूरा आपको रीड कर लेना है, ठीक है, ध्यान से। अब चलिए जो इनका आंसर है आपको नोट से बनाने हैं और आपको टाइटल लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। पहले तो आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। टाइटल रहेगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और आपको पहले हेडिंग डालनी है, ठीक है, रोल ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत आपको 4 पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनानी है, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर तीसरी हेडिंग बनानी है, ठीक है, और इसके अंतर्गत भी आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन तीसरे का। आपका यहाँ पर नोट्स और टाइटल हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग। तो आपका क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर कौशल शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, नयनपुरा राइट एन एप्लीकेशन टू एयर प्रिंसिपल फॉर फी कॉन्सेसिएशन। पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है वो हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नयनपुरा, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फी कॉन्सेसिएशन, ठीक है, रेस्पेक्ट सर मैडम। इस तरह से पूरी आपको यहाँ पर याद करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर चौथे का आपका अथवा आता है, ठीक है। तो चौथे का आप अथवा देख लीजिए, इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका पाँचवा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन देख लीजिए, राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड में आपको क्या करना है, एक ऐसे निबंध लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ABCD चारों में से आपको एक पर लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिए इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर देख लेते हैं, ठीक है, आपका पैराग्राफ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ है। तो इसको आपको पूरा का पूरा यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और साथ ही इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आपका 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट्स लाइफ इन अबाउट 75 वर्ड, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी पिक्चर दी, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना है वो हम वीडियो की लास्ट में बता देंगे। उससे पहले आपकी सेक्शन सी ग्रामर हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले आती है आपकी हिज अंकल हिज डॉट MLA। तो यहाँ पर हर अंकल इज एन, ठीक है, एन MLA, एन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है हिज ग्रैंड मदर डाइड डॉट कैंसर। तो यहाँ पर हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ कैंसर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी डॉट देयर। तो इसका आंसर आपका रीचेड हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है बाल के केयरफुल्ली डॉट यू बाल फॉल डाउन। तो इसका आंसर आपका और हो जाएगा। और पाँचवा आता देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो यहाँ पर देयर्स आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। और साथ ही आपका यहाँ पर 6वां आता है बी डॉट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो यहाँ पर बी शुड, ठीक है, बी शुड टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो आपका शुड राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आपका 8 आता है, ठीक है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 आपके दिए हैं डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो पहला आता यानी 5 आपको करने 6 दिए गए हैं। तो पहला आता अनलेस ही इनवाइट्स मी, ठीक है, आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। इसमें आपको एफ का प्रयोग करना है। फिर दूसरा आता दे हैव मेड इट, इसको आपको पास्ट कंटिन्यूस चेंज में चेंज करना है, ठीक है। तीसरा आता है सी इज टू ट्राई टू वर्क, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और चौथा आता है ही कट हिज फिंगर, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। और पाँचवा आता अनुज इज पेइंग चीज़, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर आपका 6वां आता है, तो 6वां देख लीजिए, इसको आपको कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग हु,
इसमें आपको हु का प्रयोग करना है, ठीक है। जो जिनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इफ़ ही डज नॉट इनवाइट मी आई वोंट अटेंड द पार्टी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा दे वर मेकिंग इट, ठीक है। और तीसरे का आंसर रहेगा आपका सी इज सो ट्राइड दैट सी कैन नॉट वर्क, और चौथे का आंसर रहेगा आपका ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। पाँचवें का आंसर रहेगा आपका चीज इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, और छठवें का आंसर रहेगा आपका द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर रहने वाला डू एज डायरेक्टेड सॉल्यूशन, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेस्ट वर्क, तो हम यहाँ पर टेस्ट वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला था द स्टॉप स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, तो आपका यह था मेकिंग हिम सुपेरियर, और यह था मेकिंग हिम, ठीक है, इनर्गेटिक, और आपका सी आता चेंजिंग हिज मूड, और डी आता मेकिंग हिम सैड। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा चेंजिंग हिज मूड। फिर आपका दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज आ कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा इट्स पीपल। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा आपका आता अन्नी फ्रांक रॉट हर डायरी भाइल, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा भाइल हेडिंग विथ हर फैमिली। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमंडा फ्रीडम इज, तो आपका यह था स्वर, बी आता स्वीट, और सी आता आपका बिटर, और डी आता पेनफुल। तो जो आपके यहाँ पर दिया अकॉर्डिंग टू अमंडा फ्रीडम इज, तो इसका आंसर आपका स्वीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन 9 है वो कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 आता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पॉज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका 10वीं का ही आता द यंग सिक्वल बाज अलोन ऑन हिज लेग्स हिज टू ब्रदर्स, ठीक है। इस तरह से दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर नाइट तक अच्छी तरह से रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सिगल रन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ठीक है, ही बिकम अफेयर्ड। फिर आपका दूसरा आता है वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा अंडर द लेग। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता ठीक है, द रॉट लिटिल मीन्स, तो आपका यह था बिग, और बी था बाइड, और सी था स्मॉल, तो इसका आंसर आपका स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर बी आता है, ठीक है, 10वीं का आपका बी आता है, जो कि आपकी यहाँ पोयम दी गई है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन आता, ठीक है, फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, तो आपका यह था हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स, और बी था आर टाइगर इन द जू, और सी था द बाल पोयम, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता हु हैज रिटेन द दिस पोयम, तो आपका यह था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और बी आता आपका ठीक है कार्लन बेल्स, और आपका डी आता लेस्ली नॉरिज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। फिर आपका तीसरा आता है व्हाट डज द बर्ड बीस्ट मीन, तो इसका आंसर आपका एनिमल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 10वीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन हम यहाँ पर 11वां देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 11 आता है, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है 31 एंड 6, तो आपको 31 में आंसर देना और 6 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला आता व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर अगर लैंचो आ कैरेक्टर इन द स्टोरी आर लेटर टू गॉड होपेड फॉर रैन टू ग्रो ही क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट देम वेल, ठीक है। इस तरह से आपको हार्वेस्ट तक याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया व्हाट कॉम्प्लेड द यंग सिगुल टू फाइनली फ्लाई, ठीक है। तो इसका जो आपके यहाँ पर दूसरे वाले का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, द यंग सिगुल वाज कॉम्प्लेट टू फ्लाई बिकॉज ही वाज वेरी हंगरी एंड द साइट ऑफ फूड, ठीक है। इस तरह से फ्लाइंग तक आपको याद कर लेना है, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर तीसरा था व्हाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर स्ट्रेंगली, तो आपका यहाँ पर जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुकेड एट द नेटर स्ट्रेंगली बिकॉज ही आस्क्ड अबाउट आ प्लान दैट सी डिड नॉट सी और डिटेक्ट ऑन रेडर, ठीक है। ये आपके यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट डिड अन्ने वांट टू कीप आ डायरी, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रैंक वांटेड टू कीप आ डायरी बिकॉज सी फेल्ट सी लैकेड आ ट्रू फ्रेंड टू कॉन्फाइड इन बिलीविंग दैट पेपर हैड मोर पेशेंस, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा ठीक है नॉस्टैल्जिक अबाउट,
तो इसका आंसर देख लीजिए, द एल्डर्स ऑफ गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द, ठीक है। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर पोर्टुगेज रूल यहाँ तक याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, क्षमता भाई इज कॉर्क, ठीक है, कंपेयर टू हेवन। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, कॉर्क इज कॉल्ड द पेशेंस ऑफ हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी इंक्लूडिंग इट्स रोलिंग हिल्स, रेन फॉरेस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड वाटरफॉल्स, ठीक है। पूरा आपको इंडिया तक याद करना है। और साथ ही आपका जो यहाँ पर जो 7वां वाला वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 12 आता है। तो क्वेश्चन 12 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पर दी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 31 एनी 2 आपको 2 करने, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है एक्टोन टू फॉरेस्ट व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फायर एंड आइस। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर वो देख लीजिए, द फर्स्ट व्यू इज दैट पीपल शाल बी बर्न्ड इन फायर इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द अदर व्यू बिलीव्स दैट पीपल शाल बी डन अवे विथ थ्रू द यूज ऑफ आइस, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज, ठीक है, आर टाइगर इन द जू। तो आपका यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इन द पोएम आर टाइगर इन द जू द टाइगर मूव्स स्लोली एंड क्वालिटी इन दिस केज इन अ, ठीक है, थ्रेटिंग मैनर। इस तरह से पूरा आपको विजिटर्स तक याद करना है यहाँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा था भार्ड अमंडा वांट टू बी एन ऑर्फन अमंडा। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना क्योंकि आपको 2 करने थे, तो पहले का आंसर करा दिया, दूसरे का भी आंसर करा दिया है। फिर आपका क्वेश्चन 13 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 31 एनी 2, इसमें भी आपको 2 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है भाई वाज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट टर्की विल बी इन हॉस्पिटल सून, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 13वें के पहले वाले का आंसर। फिर जो आपका क्वेश्चन 13वें का दूसरा दिया, भाई इज भोली फादर बरीड अबाउट हर। तो इसका आंसर देख लीजिए, भोली फादर वाज बरीड अबाउट हर बिकॉज ही वाज कॉन्सर्ड अबाउट हर मैरिज, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर हर तक याद कर लेना है। और तो इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर करा दिए, तीसरा वाला हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपको 2 करने थे। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, डिस्क्राइब द नेटर एक्सपीरियंस, ठीक है, अस ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टोन, ठीक है। तो हम यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, भाट इज डैम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आपका 16वां आता है, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन। तो हम 16वें क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही पेपर का PDF है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।